Hello students, today we will start the discussion of the assignment number 6 from history chapter nationalism in India. First question, trace the reason because of which Gandhi ji started the सत्याग्रह in 1909. आपको वो रीजन बताना है जिसमें कि गांधी जी ने सत्याग्रह 1919 में क्यों स्टार्ट किया था. टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट. 1919 में स्टूडेंट एक रॉलेट एक्ट बनाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें कि गवर्नमेंट को बहुत ही ज़्यादा एनॉर्मस पावर मिल गई थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन, संदेह की दृष्टि पे किसी को अरेस्ट कर सकती है और उसको जेल में डाल सकती है और उसका कोई भी ट्रायल नहीं होगा और उसको जेल में 2 years तक रखा जा सकता है. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड ब्रिटिश डू टू रिप्रेस द रॉलेट सत्याग्रह. रॉलेट सत्याग्रह को दबाने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया. To repress the Rowlatt Satyagrahis, local leaders were picked up from the Amritsar and Mahatma Gandhi was barred from the British government. सबसे पहले तो रॉलेट सत्याग्रहियों को रिप्रेस मतलब दबाने के लिए लोकल लीडर्स जो होते हैं, जो उनको क्या किया गया, अमृतसर से उनको मतलब पिक्ड किया गया, मतलब उनको उठाया गया और उनको जेलों में डाला गया और महात्मा गांधी को भी मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हर तरीके की उनके ऊपर पाबंदी लगा दी. थर्ड क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच मूवमेंट वॉज द इंडियन ट्राई कलर फर्स्ट डिज़ाइन. सबसे पहले ट्राई कलर का जो झंडा बनाया गया था किस मूवमेंट के दौरान डिज़ाइन किया गया था. वो था आपका स्वदेशी मूवमेंट. क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज साइमन कमीशन बॉयकॉटेड इन इंडिया. साइमन कमीशन जो कि 1927 मिस्टर सिमोन जब भारत आए थे, ये कमेटी बनाई गई थी, तो इसका बॉयकॉट क्यों किया गया था, मतलब इसका विद्रोह क्यों किया गया था. इट वॉज अपोज्ड बिकॉज इट हैड नो इंडियन मेंबर एंड देवर ऑल वाइट्स. साइमन कमीशन को इसलिए अपोज किया गया था स्टूडेंट क्योंकि इसमें कोई भी एक भी भारतीय मेंबर नहीं था और इसमें सारे के सारे ब्रिटिशर्स ही थे. ये जो साइमन कमीशन कमेटी बनाई गई थी, इसका मकसद ये था कि भारत के संविधान में जो भी चेंजेस करने हैं वो करेंगे और इस कमेटी में एक भी भारतीय ना होने के कारण इसको बॉयकॉट किया गया था भारतीयों द्वारा. क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज द लीडर ऑफ द पीजेंट इन द गुडम हिल्स ऑफ आंध्र. आंध्र प्रदेश में गुडम हिल्स में एक आंदोलन, एक मूवमेंट चला था जिसे मिलिट्री मूवमेंट, गुरिल्ला मूवमेंट कहा जाता है. तो वहाँ के जो पीजेंट्स थे, जो वहाँ के जो फार्मर्स थे, तो उनका लीडर कौन था. उनका लीडर थे अलीरा सीताराम राजू. क्वेश्चन नंबर 6, बाय हुम वॉज द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता पेंटेड. भारत माता की जो पेंटिंग है वो फर्स्ट टाइम किसने पेंट की, इमेज जो थी पेंट की थी. आंसर इज अबिंद्रनाथ टैगोर. हिंद स्वराज ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है. क्वेश्चन आंसर महात्मा गांधी. क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन गांधी इरविन पैक्ट. आंसर महात्मा गांधी एंटर्ड इनटू अ पैक्ट विद द लॉर्ड इरविन ऑन 5 मार्च 1931. महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में ये समझौता जो है वो 5 मार्च 1931 को हुआ. अंडर दिस पैक्ट गांधी जी consented to participate in the second round table conference in London. इस समझौते के दौरान गांधी जी जो थे वो लंदन में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वो राज़ी हो गए थे और साथ ही साथ गांधी जी ने ये समझौता किया था कि जो भी भारत के जो पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं जो कि जेलों में बंद हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9, वेयर वॉज खिलाफत कमिटी वॉज फाउंडेड एंड बाय whom. Khilafat Committee was founded in Bombay 1919 by the Ali brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali. खिलाफत कमेटी को बॉम्बे 1919 में ढूंढा गया था, बनाया गया था और ये दो अली ब्रदर्स थे, अली ब्रदर्स के नाम से फेमस, मोहम्मद अली, शौकत अली, उनके द्वारा बनाया गया था. क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ईयर गांधी जी ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में पीजेंट्स को सपोर्ट करने के लिए गांधी जी ने किस साल में सत्याग्रह मूवमेंट चलाया था. आंसर 1917. क्वेश्चन नंबर 11, वाई डिड कांग्रेस इग्नोर द दलित फॉर लॉन्ग. कांग्रेस ने दलितों को काफी लंबे समय तक अनदेखा क्यों किया. आंसर फॉर फियर ऑफ एंडिंग द सनतनीज. कांग्रेस ने काफी लंबे समय तक दलितों को इसलिए इग्नोर किया था, अनदेखा किया था क्योंकि वो हाई कास्ट के जो हिंदूज होते हैं सनातीस, उनको ऑफेंड मतलब उनको नाराज नहीं करना चाहते थे.
क्वेश्चन नंबर 12, फिकी वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर? फिकी का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इसको 1927 में फाउंड किया गया, इसको फॉर्म्ड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द कलर ऑफ द फ्लैग डिजाइन ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल? बंगाल में जब स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था तो उस दौरान जो फ्लैग को डिजाइन किया गया था उसका कलर क्या था? आंसर, रेड, येलो, ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिजाइन द स्वराज फ्लैग एंड व्हाट वाज द कलर ऑफ द फ्लैग? स्वराज फ्लैग किसने डिजाइन किया था और इसका कलर क्या था? In 1921, Gandhiji had designed the Swaraj flag. It was a tricolor red, green and white. गांधी जी ने 1921 में स्वराज फ्लैग को डिज़ाइन किया था और इस फ्लैग का जो कलर था वो रेड, ग्रीन और वाइट था। गांधी जी ने इस फ्लैग में एक बीच में स्पिनिंग व्हील भी दिया था, चक्र दिया था, और जो कि सेल्फ हेल्प को दर्शाता था। सेल्फ हेल्प का मतलब होता था अपनी मदद खुद करना। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज द डिमांड ऑफ द पीजेंट मूवमेंट? पीजेंट मूवमेंट स्टूडेंट्स अवध में चलाया गया था, जहाँ पे पीजेंट्स के ऊपर जो ज़मींदार्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे उनका, और उसके तहत उनको बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू, उनको टैक्सेस देने पड़ते थे, बेगर सिस्टम में काम करना पड़ता था। तो इस मूवमेंट को जब चलाया गया था इसकी डिमांड थी फर्स्ट, रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू का मतलब है कि जो भी टैक्सेस, जो पैसा जो पीजेंट्स जो थे लैंडलॉर्ड्स को दे रहे थे उसमें कमी। नंबर 2, अबॉलिशन ऑफ बेगर। बेगर सिस्टम एक वो सिस्टम होता था जिसमें कि किसी से काम कराया जाता था, पीजेंट से काम कराया जाता था, वो लैंडलॉर्ड के घरों में, फार्म्स पे काम करते थे और उनको किसी भी तरीके का कोई पेमेंट भी नहीं दिया जाता था। तो दूसरा था कि अबॉलिशन ऑफ बेगर सिस्टम, इस सिस्टम को ख़त्म किया जाए। थर्ड, सोशल बॉयकॉट ऑफ द ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड। और तीसरी डिमांड ये थी कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो ज़मींदार हैं, ऑपरेसिव मतलब जो दबाने वाले, जो बहुत ही बुरे आपके जो लैंडलॉर्ड्स थे उस टाइम के, उनका सामाजिक बहिष्कार करना कि उनको किसी भी तरीके की कोई सर्विस ना दी जाए। और इसके लिए अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स भी चलाए गए थे पंचायत के द्वारा, जैसे नाई धोबी बंद, जिसमें कि लैंडलॉर्ड्स को बेसिक सर्विस जो होती है, बाल काटना, कपड़े धोना, ये सारी सर्विस भी नहीं दी जाएंगी। Assignment is finished, students. That's for today. Thank you.